महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान भगवान तो समुद्र के किनारे पुष्पक विमान से पहुंच गए थे। देखो 100 करोड़ तो रामायण है और जितने रामायण उतने ही विलक्षण विलक्षण चरित्र। तो जब
विभीषण जी के पास प्रभु पहुँचे थे, समुद्र के इस पार उत्तर तट पे, लंका की तरफ नहीं। तो जैसे ही पुष्पक विमान पे प्रभु बैठ रहे थे, हनुमान जी भी आ रहे थे, विभीषण जी ने विमान में बैठते ही अपनी अंजलि बांधकर बड़ी विनय से प्रार्थना की प्रभु से कि नाथ, आपका दर्शन तो हुआ, संभाषण भी हुआ, पर आपके चरणों के पूजन से आपका ये दास तो वंचित ही रह गया। राक्षसों की अपवित्र अपावन पुरी है लंका, उसका अपवित्र राज सदन भी पवित्र हो जाता यदि त्रिभुवन को पवित्र करने वाले ये चरण कमल वहां कुछ पल को भी पड़ जाते। उस समय, ये राम राज्याभिषेक के बाद के चरित्र हैं कुछ एक। उस समय श्री रघुनाथ जी ने ये कहकर कि विमान तुम्हारी इच्छा का अनुगमन करे, श्री रघुनाथ जी ने मानो स्वीकृति दे दी ना। बात ये थी कि जब लंका युद्ध विजय के बाद विभीषण जी ने आग्रह किया था तो प्रभु लंका तो पहुँचे नहीं। क्यों? अयोध्या जाने की बड़ी शीघ्रता थी। यदि उस समय थोड़ा भी विलंब होता तो अनर्थ संभव था। अयोध्या में भरतलाल जी की प्रतिज्ञा थी, तो उस समय विभीषण जी का जो अनुरोध था उसको प्रभु को अस्वीकार करना पड़ा था। पर इस समय तो अयोध्या जाने की शीघ्रता की कोई विवशता भी नहीं है। पुष्पक विमान लंका के आकाश में ही पहुंचा था। वहां तो कौतूहल, आनंद, उत्सुकता, राक्षस लोग दौड़ने लगे। क्यों? क्योंकि पुष्पक विमान को तो लंका के लोग पहले से उससे परिचित थे ना। सबको लगता था अब ये विमान आया है तो अवश्य सम्राट पधारे हैं अयोध्या से। तो थोड़े से समय में स्वागत की जो सज्जा संभव थी, मंत्रियों के साथ महारानी मंदोदरी विमान के उतरते ही विमान के सम्मुख पहुंच गई। प्रभु ने देखा महारानी मंदोदरी है। उनके स्वागत को प्रभु श्री राम ने स्वीकार किया। थोड़ा मुस्कुराए। वो कहते हैं, आपका संदेश प्राप्त होते ही मैं अयोध्या से चल पड़ा था। लंका को उसका अधिपति, लंका के राजा को आपको लौटाने आया हूं। आपका संदेश अयोध्या में मिला था। लंका के राक्षस राज विभीषण का पता नहीं चल रहा। मैं तभी से अयोध्या से निकल चुका था। इतना सुनते ही मंदोदरी जी ने हाथ जोड़ा और प्रभु से कहा, अपने चरणों के आश्रितों की चिंता आप भक्त वत्सल को ही है। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। संदेश मिला था अयोध्या में कि विभीषण का पता नहीं चल रहा। प्रभु तुरंत पुष्पक से चल पड़े थे। मंदोदरी जी कहती है, मैंने तो अपने अधैर्य के कारण सूचना देने की धृष्टता ही की थी, क्योंकि मैं तो जानती थी कि आप स्वयं अपने दासों की सुरक्षा के प्रति सावधान रहते हैं। मनुष्य आपके, कोई भी प्राणी आपके चरण कमलों की शरण लेकर निश्चिंत हो जाता है, परम सुखी हो जाता है। फिर उसके यहाँ किसी प्रकार का कोई भय तो रहता नहीं है। भय तो मुझे था। मुझे लगता था कि कहीं राक्षस राज अयोध्या चले गए होंगे, आपके चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त हो गई होगी। और फिर जिसको आपके चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त हो, हे प्रभु, संसार का स्मरण फिर कौन कर सकता है। विभीषण जी कहते हैं मंदोदरी जी की ओर देख के, ऐसा सौभाग्य इस जन का नहीं है। पर हृदय तो भीतर रो रहा था। सोचते थे कदाचित ऐसा हो पाता कि मैं अयोध्या चला गया होता, शेष जीवन प्रभु के श्री चरणों में बता देता। अच्छा, जब श्री रघुनाथ जी वहाँ पहुँचे
तो पुष्पक से जब उतरे तो श्री रघुनाथ जी को दिव्य रथ में बिठाकर राज सदन, लंका के राज सदन में ले जाया गया। वहां राजमाता कौन है? कैकसी, केशिनी भी नाम है उनका। उन्होंने राजभवन में प्रणाम किया। तो कहती मेरे 3 पुत्र थे, तीनों पर मुझे गर्व है। क्यों? वो जो दशग्रीव और कुंभकर्ण थे, युद्ध में अपने पौरुष से, अपने बल से आपको संतुष्ट कर दिए, अपने पराक्रम से, वैभव प्रताप से मेरे दोनों पुत्रों ने आपको संतुष्ट कर दिया। और फिर आपके बाणों से शुद्ध होके आपके धाम ही तो गए। ये रावण, कुंभकर्ण विभीषण जी की माता है कैकसी। और विभीषण, इसको आपने अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लिया। वो तो कहती हैं कि मेरा जो पितृकुल है, माने अपने मायके की बात करती हैं, उसमें प्रहलाद हुए, राजा बलि हुए। कहती हैं प्रभु उन प्रहलाद और बलि को भी अपना कर आपने मेरे पितृकुल को भी तो पवित्र कर दिया ना, और अब ये मेरा अपना कुल कृतार्थ हो गया। इस विभीषण के कारण पूरा राक्षसों का वंश पवित्र हो गया। प्रभु श्री राम ने बड़े सहज स्वर में कहा, माता, प्रहलाद के समान ही विभीषण मुझे अत्यंत प्रिय है। बोली शरणागत वत्सल भगवान की जय। प्रभु का स्वर बड़ा सहज था। और ऐसे सतपुरुष की जननी आप हो तो आप तो त्रिभुवन में वंदनीय हो। माता कैकसी ने कहा, प्रभु भुवन में, त्रिभुवन में वंदनीय वो है जिसको आप वंदनीय बना दें। अन्यथा मैं तो एक दैत्य कन्या, राक्षसों की माता को कौन पूछता था। राक्षसों की माता का स्मरण भी अशुभ है। प्रभु आप तो परम उदार हैं। आपने इसके पुत्र को अपनाकर इसको भी पवित्र कर दिया। जब राजभवन में सत्कार हो गया प्रभु का, तब मंदोदरी जी ने कहा कि आज हम सबका सौभाग्य है, त्रिभुवन के सम्राट अपने शासित प्रदेश इस लंकापुरी में पधारे हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी की, एक बार हम राक्षसों की राजसभा में पधार कर यहाँ के जो जन हैं आपके चरणों का अभिवंदन करें, उनको भी सौभाग्य आप प्रदान करें। एक बार अपनी पुरी की आप व्यवस्था भी देख लें। प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा, देवी त्रिजटा के भी दर्शन करने हैं मुझे। श्री जनक नंदिनी ने बार बार त्रिजटा के स्नेह सहानुभूति की प्रशंसा की थी। और इसी क्रम में प्रभु को स्मरण हुआ, विभीषण तुम्हारी कन्या भी तो है। तो पास में एक वृद्धा थी, उसने प्रभु के चरणों में मस्तक रखा। क्या कहती है, नाथ इसी भयंकरी राक्षसी का नाम त्रिजटा है। उन महासती सीता का अनुग्रह और इस समय जो लंका के अधिपति हैं, इन्होंने तो मुझ दासी को पूजा की मूर्ति मान लिया है। मैं तो विभीषण की पत्नी शर्मा जी और इन महारानी मंदोदरी से भी अधिक आदरणीय हो गई हूं, उन महासती सीता की अनुग्रह से। इतना सुनते ही उस भयंकरी राक्षसी त्रिजटा के सामने प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ लिया, मस्तक झुका दिया। कहते हैं आपके असीम उपकार हैं मुझ पर। आपके उपकारों से मिथिलेश नंदिनी उर्ण नहीं हो सकती। उन्होंने आपको बार बार स्मरण किया है।
उन्होंने बहुत स्मरण किया है विभीषण की पत्नी और उनकी पुत्री का भी। इतना सुनते ही विभीषण जी की जो पत्नी है शर्मा बड़े संकोच से पृथ्वी पर मस्तक रखती हैं। जैसे ही रखा ना, विभीषण जी की पत्नी ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने अपने कंठ की जो मणिमाला थी उनको प्रदान कर दी। विभीषण जी की जो पुत्री थी प्रभु ने पास बुलाया, अपने हाथों का कंकण उतार के उनको दे दिया। सम्राट का प्रसाद है। दोनों माँ बेटी ने मस्तक से लगाया, आदरपूर्वक स्वीकार भी किया। अब श्री रघुनाथ जी लंका के राज सदन का जो अंतःपुर था वहां से निकल के राजसभा में पधारे। वहां तो सब मंत्री हैं, लंका के प्रधान लोग हैं, सबने प्रणाम किया, अभिनंदन किया प्रभु का, अपने उपहार भी अर्पित किए। लंका में अब कोई केवल वृद्ध ही नहीं थे। राक्षसियां तो जैसे ही गर्भ धारण करती हैं तुरंत ही संतान को जन्म देने में समर्थ हो जाती हैं, और उनका जो शिशु होते ना, जिनका जन्म होता है, वो तुरंत युवावस्था के समान आकार वाले बल वाले हो जाते हैं। तो इस तरह राजसभा में बड़े स्वस्थ सबल बालक भी बहुत थे लंका में। अभी विभीषण के संग और प्रभाव के कारण उनके स्वभाव में उग्रता नहीं थी, और तामसिकता भी नहीं आई थी। बड़े विनयी थे, बुद्धिमान थे, वो सब संयमी थे, सात्विक वृत्ति वाले थे। और जो वहाँ के वृद्ध थे लंका के, उनके भी रहन सहन स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका था विभीषण के राजा होने से। श्री राघवेंद्र सरकार ने सभी को पुरस्कार दिया, और मंदोदरी जी ने महारानी है ये व्यवस्था पहले ही कर दी थी। प्रभु श्री राम महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट ने मंत्रियों से लेके सेवकों तक सबको पुरस्कृत किया, और उन सम्राट श्री राघवेंद्र सरकार ने जो पुरस्कार जिसके लिए घोषित किया, राजकोष से तुरंत निकाल कर सबको दे दिया गया। और विभीषण जी का मंदोदरी जी का बड़ा आग्रह था, उस कारण उस दिव्य रथ में बैठकर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने संपूर्ण लंकापुरी को देखा। तो अंतःपुर से राजसभा में आने से आते आते जब पूरा देख लिया तो प्रभु उस अशोक वाटिका को देखने आए थे। उस अशोक वृक्ष के मूल को भी देखा जहां श्री जनक नंदिनी रही थी। आज वो स्थान लंका में मंदोदरी जी, शर्मा जी, विभीषण की पुत्री, इन्हीं का नहीं, यहाँ तक कि विभीषण की भी आराध्य स्थली बन चुकी थी, जहाँ अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे श्री जानकी माता विराजमान थी कुछ काल। श्री जनक नंदिनी जहाँ बैठी रहती थी वो स्थान सुरक्षित कर दिया गया था। वहाँ विधिवत अर्चा पूजा होती थी। देखकर प्रभु को स्पष्ट मालूम पड़ा। अशोक वाटिका हनुमान जी जला गए थे, पर अब फिर से उसमें लता वृक्ष आ गए थे, बड़ा सुंदर हो गया था। जो देवी का मंदिर हनुमान जी ने एक प्रहार में उसका शिखर गिरा दिया था, उसका भी फिर से उद्धार हो गया था। हाँ, लेकिन उसमें जो प्रतिमा थी ना, मूर्ति, उसका परिवर्तन हुआ था। तो देवी की मूर्ति क्यों हटाई गई? हनुमान जी ने वहां तो नुकसान नहीं किया था कुछ, क्योंकि उस देवी की मूर्ति को प्रतिस्थापित करके अब उसी मंदिर के भीतर श्री सीता जी की वो तपस्विनी वेश की स्वर्ण की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दी गई थी। बोलिए श्री सीता मैया की जय। अशोक वाटिका में मंदिर बना हुआ था श्री जानकी माता का। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ा,
मंदोदरी जी से कहते हैं, देवी अब तो ये मेरी माता का उपवन है। और वो तो इतनी वात्सल्यमयी स्नेहमयी है कि अपने इस वानर पुत्र को अयोध्या में एक दिन भी भूखा नहीं देख पाती है। अच्छा, हनुमान जी को याद आया, इसी को तो तहस नहस किया था, लेकिन लंका पुनः वैभवशालिनी पूरी बन चुकी थी। युद्ध के समय जो भी विध्वंस हुए थे उसका कोई चिन्ह बचा नहीं था, पर नगर की, लंका की जो साज सज्जा थी उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ था। अनेक भव्य मंदिर भगवान नारायण के ही निर्मित हो गए थे। पहले तो चामुंडा, भैरव आदि के बड़े मंदिर थे, वो तो उनकी तो मानो अब उपेक्षा सी हो गई थी। प्रभु ने रंगशालाएं भी देखी। लंका की जो अब रंगशाला है वो भगवान श्री हरि के अवतार चित्रों से सजाई गई थी। भगवत लीलाओं का अभिनय वहाँ होता था। तो सब कुछ वहाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि राक्षसों का रहना है, पर राक्षस थे, उनका जो जैसा आहार था वो तो प्रकृति में ही है। मानो संपूर्ण लंका का नगर प्रभु श्री राम ने देखा। विभीषण जी और मंदोदरी जी ने बड़े विनम्र सेवक सेविका की तरह अपने कार्य दिखलाए। श्री राघवेंद्र सरकार ने उनके कार्यों की बड़ी प्रशंसा की, नगर का पूरे निरीक्षण किया और फिर उन पवन पुत्र के साथ प्रभु पुष्पक पर पहुंचे। विभीषण जी ने अमूल्य रत्नों से उस पुष्पक विमान को भर दिया था और प्रभु श्री राम ने भी ये जो उपहार दिया, विभीषण जी ने रत्नों से भर दिया पूरा पुष्पक, बड़ी प्रसन्नता से प्रभु ने स्वीकार कर लिया। मानो विभीषण आदि सबसे विदा होकर विमान ऊपर उठा और उसी दिन प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंच गए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। निषाद राज को बराबर अयोध्या आते थे, क्योंकि जब उनको विदा किया था प्रभु ने तो कहा था ना, तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रेहु पुर आवत जाता। तुम तो मेरे सखा हो ही, भरत के समान भाई भी हो, इसलिए सदा ही अवधपुर में आते जाते रहना। निषाद जब लौटे थे, नेत्रों से भारी बरसात होती थी। प्रभु का स्वभाव अपने घर वालों को, सगे संबंधियों को सुनाया। और इधर अयोध्या में प्रभु श्री राम राजा हुए, राम राज्य हुआ। राम राज्य में क्या हुआ? रघुपति चरित देखि पुरबासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य में प्रभु श्री राम के चरित्र देख देख के अवधवासी बहुत प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, अपने को धन्य धन्य करके मानते हैं। भगवान श्री राम तो सुख की राशि हैं, सुख के धाम हैं। राम जी राजा होके अयोध्या में बैठे, अरे ये तो पहले से ही त्रिभुवननाथ थे, सब तो हर्षित तो होना ही है। प्रकृति में कण कण हर्षित हुआ, सबके दुख शोक मिट गए सदा सदा के लिए। अब बैरनु कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मैं मेरा तू तेरा, राग द्वेष कुछ रहा ही नहीं। ये सारी विषमता सहज ही समाप्त हो गई प्रभु श्री राम के प्रताप से। राम राज्य में वर्णाश्रम धर्म थे, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उधर सन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य गृहस्थ। सब लोग अपने अपने धर्म में तत्पर थे, वेद मार्ग का अनुगमन करने वाले थे। तो वेद मार्ग पर चलते तो सदा ही सुख पाते, न भय बचा न शोक बचा,
न कोई रोग बचा राम राज्य में कहीं। और इतना ही नहीं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप भी समाप्त हो गए। राम राज्य में ये ताप किसी को लगते ही नहीं थे। कैसा आनंद होगा भाई सृष्टि में उस समय। और यहाँ जितनी भी परेशानी आफत हैं, ये सब दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज में कहीं कुछ था ही नहीं, व्याप्त ही नहीं थे ये तीनों। इसलिए सब मनुष्य आपस में बड़े प्रेम से चल ही स्वधर्म नरत श्रुति नीति, अपने अपने धर्म का पालन करते, वेद की मर्यादा में रहते। चारों धर्म के चारों चरण राम राज्य में थे। मानो स्वप्न में भी पाप नहीं था कहीं, स्वप्न में भी पाप की कल्पना नहीं थी। सब धर्म के चारों चरण जब पृथ्वी पे विराजमान है। राम भगत रत नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी। जहाँ देखो वहीं राम राज्य में प्रभु श्री राम की भक्ति। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा थी। पीड़ा का अर्थ है कोई आदि व्याधि नहीं। व्याधि तो शरीर का रोग है और आदि मन का रोग है। सब सुंदर दिखते थे, कहीं कोई रोग नहीं था, किसी के शरीर में कोई कष्ट नहीं था, दरिद्रता नहीं थी, ढूंढने से कोई दुखी नहीं मिलता था, कोई दीन नहीं रह गया था पृथ्वी पे उस समय। कुलक्षण तो संभव ही नहीं है किसी में। किसी की बुद्धि नष्ट हो गई हो ऐसा ढूंढ के ना मिले। कहीं दंभ दिखावा पाखंड नहीं था। जहां देखो वहीं धर्म में रत थे लोग, धर्माचरण होता था। स्त्रियों पुरुषों बड़े चतुर, बड़े गुणी, बड़े कुशल धर्म के आचरण में। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतकृत्य, नहीं कपट से आने। सब गुणज्ञ हैं, सब में सद्गुण निवास कर रहे हैं, सब पंडित ज्ञानी दिख रहे हैं। अरे अब तो राम राज्य में सब कृत्य हो गए ना। अब वहां क्या, जब राम राज्य होगा तो छल कपट होगा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाहि। हे गरुड़, राम राज्य में चर हो चाहे अचर हो, जो दुख होता है ना जीवन में, काल से, काल का अर्थ है समय के अनुसार, अपने कर्म से, पूर्व कर्मों से, अपने पूर्व स्वभाव के कारण, ये कहीं दिखने सुनने में ही नहीं आता, मालूम ही नहीं पड़ता था। राम राज्य में सबका लोप हो गया। तो बात तो ये हुई कि सप्त, ये तो एक समुद्र दिखता है, 7 समंदर हैं, ब्रजा गंगा के पुत्र। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। कौशलनाथ भगवान श्री राम ही सप्त द्वीप वाली पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। ये सम्राट कौन है? कौशलपति भगवान श्री राम। और इनका क्या क्या प्रभाव है, क्या प्रताप है? भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछुत बहुत नतासु। अरे जिसके रोम रोम पे ब्रह्मांडों के ढेर लगे हैं, उसके लिए ये प्रभुता हो तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के प्रभु एक चक्रवर्ती, एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हुए। और जो प्रभु को तत्व से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि प्रभु के रोम रोम पर ब्रह्मांड हो तो भी उनकी प्रभुता, ये भी प्रभुता बड़ी कम है, क्योंकि ये तो विराट पुरुष का स्वरूप हुआ ना।
लेकिन गरुड़ जी से काकभूषणी जी ने कहा, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। फिर भी प्रभु का इतना स्वरूप भी जो समझे, उनको रामचरित्रों में बड़ा सुख मिलता है। और रामराज का जो सुख है, जो संपदा है, संपत्ति है, वर्ण न सकई फनीस शारदा। 1000 मुख वाले शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते कि रामराज्य में कैसा सुख वैभव व्याप्त हुआ संपूर्ण सप्तद्वीप वाली पृथ्वी पर। जहां देखो वहीं सब उदार, सब पराक्रमी, उपकारी। जितने स्त्री पुरुष हैं सब ब्राह्मणों के चरणों की सेवा में रहने वाले। और पातिव्रत धर्म है भाई, स्त्री के लिए तो है ही कि एक उसका पातिव्रत धर्म होना चाहिए। और रामराज्य में जितने पुरुष थे, एक नारी व्रत रत सब झारी, एक पत्नी व्रत, सबके पास एक पत्नी। भले ही महाराज दशरथ के कई पत्नियां थीं, पर प्रभु श्री राम ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट होते ही, पहले तो स्वयं प्रभु के पास तो श्री जानकी माता है, पर सम्राट हुए तो नियम हो गया, एक नारी व्रत रत सब झारी। हर पुरुष के पास एक ही पत्नी होनी चाहिए। और ते मन बच क्रम पति हितकारी। तो राजनीति में तो 4 बातें हैं ना, साम दाम दंड भेद। तो दंड तो देखने को ही नहीं मिलता था, कोई अपराध किसी से होता ही नहीं था, तो दंड कैसे देखने को मिले? तो क्या दंड का लोप हो गया था राम राज्य में? नहीं। फिर दंड जतिन कर भेद तह, नर्तक नृत्य समाज, जितहु मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। तो दंड क्या था? वो सन्यासियों के हाथ का ही दंड बजा था। बच दंड के नाम पे बस सन्यासियों के हाथ का दंड था। दंड देने की किसी को आवश्यकता नहीं थी, कहीं कोई अपराध ही नहीं था किसी के द्वारा। और भेद भी था, बोले भेद था ही नहीं, सब विषमता समाप्त हो चुकी थी राम राज्य में। तो क्या भेद शब्द का लोप हो गया था? गोस्वामी जी कहते हैं लोप नहीं हुआ। वो जो बड़े बड़े नर्तक आते थे नृत्य करने, इनके नृत्य के जो भेद होते थे, बस वही भेद बच गया था। दृष्टि में कहीं सृष्टि में कोई भेद नहीं बचा, सब विषमता समाप्त। तो जीतने के लिए शत्रु नहीं होते थे, नहीं, सब तो प्रभु की शरण थे, अनुगत थे। तो जीतने के लिए कुछ नहीं था, गोस्वामी जी ने था, बोले क्या? मन। यही होता था, मन को जीतो, मन का संयम करो, मन को वश में करो, दिन रात प्रभु के गुणगान करो। ऐसा सृष्टि में ऐसा आह्लाद था। अस रामचंद्र के राज्य, राम राज्य में प्रजा ऐसी सुखी थी, ऐसी आनंद में थी। और प्रकृति, ये तो प्रजा है, और प्रकृति फूल ही फर ही सदा तरुकानन। जो वृक्ष हैं, जो वन है, खूब फले फूले हैं, लदे पड़े हैं। और पशुओं को देखो तो रहे हैं एक संग गज पंचानन। हाथी और सिंह एक साथ दिखते थे, इतना भारी बैर है, सिंह खा जाता है हाथी को। एक साथ रहते थे, मानो आपस का राग द्वेष बैर सब समाप्त हो गया था ना, कोई विषमता बची नहीं थी। तो प्रकृति में भी नहीं बची थी, तो पशु पक्षी में कैसे रहेगी? वहां भी समाप्त हो गई थी। तो हाथी और सिंह एक साथ चलते थे, वृक्ष हो या वन हो, सब फले फूले लदे रहते थे। और जो पशु पक्षी हैं, ये भी आपस का बैर भुला दिए थे, एक दूसरे में सबकी प्रीत, सबका प्रेम बढ़ गया था। सब निर्भय होके चरते थे, कूजते थे तरह तरह के पक्षी। और जो वायु चलती थी राम राज्य में, ये नहीं कि भाई अंधड़ आ जाए, बड़ी जोर की हवा चली हो, किसी की झोपड़ी उड़ जाए, ये बात नहीं। शीतल सुर विपवन बह मंदा, धीरे धीरे मंद गति से, शीतल सुगंधित वायु चलती रहती। और जब अगर शहद चाहिए, मधु चाहिए, किसी भी लता वृक्ष के नीचे जाओ, उससे कह दे कोई कि हमें शहद दे दो, तो मन भावतो धेनु पै श्रवई, शहद मिल जाता। गाय को कोई दूहने जाता था ना राम राज्य में,
तो जितना दूहने वाला दूहना चाहता, गाय उतना दूध देती थी। और कृषकों का, किसानों का क्या पूछना है राम राज्य में? पृथ्वी हमेशा ही फली फूली है। ऐसा लगा भगवान श्री राम तो त्रेता के अंत में आए ना, त्रेता युग और द्वापर युग की संधि के समय। त्रेता के अंत में ऐसा लग रहा था कि सतयुग आ गया है। जो बड़े बड़े पर्वत थे, शिखर थे, तरह तरह की मणियां प्रकट होती हैं। क्यों? अरे अब तो चक्रवर्ती सम्राट जगदात्मा है, परमात्मा साक्षात चक्रवर्ती सम्राट होके पृथ्वी पर विराजमान है। तो सब पर्वतों के शिखर भी तरह तरह की मणियां, रत्नों के थाल प्रस्तुत कर देते। नदियों में भी बड़ा बड़ा शीतल, बड़ा स्वादु, बड़ा सुखकारी, बड़ा निर्मल जल प्रवाहित होता था। समंदर भी अपनी मर्यादा में रहता था। कैसे रहता था? डारहि रत्न तटिन नर लहै। सारे रत्नों को, मणियों की ढेर लगा देता था समंदर अपने तट पे। तो जितने मनुष्य होते उठा ले जाते। चांद की जो चांदनी होती, जितनी शीतलता की आवश्यकता होती, प्रकाश की भरपूर देती राम राज्य में। और सूर्य उतना ही ताप रखता था अपना, जितने की आवश्यकता होती सबको। उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होता था सूर्य का ताप। और बरसात की ये स्थिति थी राम राज्य में। मांगे ही बारद दे ही जल, रामचंद्र के राज। जब कृषक लोग जल मांगते और जितना मांगते तो देवराज इंद्र उतना ही जल दे देते। गोस्वामी जी ने आगे के प्रसंग में सुनाया कि कोटिन बाज मेध प्रभु की ने, दान अनेक द्विजन कह देने। गोस्वामी जी कह रहे हैं करोड़ों वाजपेय, बाजमेध है ना, अश्वमेध यज्ञ प्रभु ने किए। तो वही एक अश्वमेध यज्ञ में तो इतना समय लग जाता है, करोड़ों तो संभव नहीं लगते। अगर तर्क करें तो यही बात आएगी ना कि कोटिन बाजमेध प्रभु की ने, ये कैसे संभव है? कहते हैं लोग, ये कैसे संभव है? अश्वमेध यज्ञ करोड़ों कैसे कर लेंगे प्रभु? तो वेदों में ये मर्यादा है कि अश्वमेध यज्ञ तो एक होता है। एक अश्वमेध यज्ञ को करोड़ों अश्वमेध यज्ञ में बदलने की विधि वेदों में आई। क्या है कि एक अश्वमेध यज्ञ करो और एक अश्वमेध यज्ञ में जो सबको दान दिया जाता है, उस दान को करोड़ गुना कर दो। अगर दुगना दान करो, जैसा विधान है अश्वमेध यज्ञ के बाद दान करने का, वो विधान, दान का जो विधान है उसको दुगना किया जाए तो 2 अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करके विधान के अनुसार 10 गुना दान किया जाए सबको। अरे स्वर्ण दान होता है, तुला दान होता है, भूमि दान होता है, अन्नदान होता है। आज के दिन मानो अन्नदान होगा, अगले दिन स्वर्ण दान होगा, फिर तुला दान होगा, फिर विद्यादान हो, तरह तरह से दान होंगे। तो जितने गुना दान होता है उतने गुना अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कोटिन बाज मेध प्रभु कीने। बाज कहते हैं घोड़े को, अश्व। तो अश्वमेध यज्ञ प्रभु ने किया और उस अश्वमेध यज्ञ को करके प्रभु ने करोड़ गुना दान दिया। तो कितने अश्वमेध यज्ञ का फल हो गया होगा? करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल हो गया ना। दान अनेक द्विजन कह देने। अच्छा, भगवान श्री राम तो श्रुति पथ के पालक हैं, वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्म की मर्यादा की रक्षा में धुरी धारण करने वाले हैं तो गुणातीत, 3 गुणों से परे। प्रकृति के 3 गुणों का वहां स्पर्श तो है नहीं प्रभु को। फिर भी भोग पुरंदर, भोग भोगने में चक्रवर्ती सम्राट होकर भोग भोगने में देवराज इंद्र से बढ़कर मालूम पड़ते हैं। अच्छा देखो, महाराज जनक थे, जनक है मिथिला में, जोग भोग मह राखै जोई, अपने योग को भोग के भीतर छिपा के रखा था। ऐसे ही प्रभु श्री राम गुणातीत और भोग पुरंदर। पुरंदर तो इंद्र का नाम है।
तो भोग विलास में इंद्र से बढ़कर मालूम पड़ रहे हैं गुणातीत। कहते ना, कृष्ण भोगी नहीं और शंकर जोगी नहीं। अच्छा, उधर श्री जानकी माता, पति अनुकूल सदा रहे सीता। पति अनुकूल होने का अर्थ है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, किसी भी तरह प्रभु प्रसन्न रहने चाहिए, सदैव प्रसन्न रहने चाहिए। कहाँ तो शोभा की सौंदर्य की खान है वो, पर उतना ही शील है, उतना ही विनय है उनमें। और सबसे बड़ी बात है कि कृपा सिंधु भगवान श्री राम की प्रभुता भी तो वो जानती है ना भली प्रकार। प्रभु का तेज, उनका प्रताप, उनकी प्रभुता, उनका ऐश्वर्य है, कुछ छिपा थोड़ी है। वो परब्रह्म है तो ये परब्रह्म की पराशक्ति है। तो जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, और जब कृपा सिंधु भगवान की प्रभुता जानती है तो सेवति चरण कमल मन लाए, मानो दिन रात प्रभु के चरण कमलों की ही सेवा करना चाहती है। अच्छा, राजभवन में, अरे शरण, राजभवन में सेवक और सेविकाएं तो बहुत हैं, भारी संख्या में। क्या अयोध्या के राज सदन में सेवक और सेविकाओं की कमी हो सकती है? और मान लो सेवक सेविका हैं, सेवा में वो सब बड़े गुणी हैं, निपुण हैं, चतुर हैं, सावधान है कैसे सेवा की जाती है। सेवा में सावधानी का अर्थ होता है, सेवा तो अनुकूल रह के ही हो सकती है, प्रतिकूल रह के सेवा नहीं होती है। हाँ, दो मन दो तरफ रहे तो कैसे सेवा हुआ है। तो जबकि राजभवन में निज अंतःपुर में बहुत से सेवक सेविकाएं हैं जो हर तरह की सेवा में बड़े गुणी, बड़े निपुण हैं, फिर भी निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयस अनुसरई। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। अपने कर कमलों से घर का सब काम कर लेती थी, अपने अंतःपुर का सेवा किसी को नहीं देती, और प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करती। विश्वास नहीं कर सकता जीव कि कहाँ तो अयोध्या का राज सदन और कहाँ तो अवध की महारानी, वो जगत जननी श्री जानकी। इतने सेवक सेविकाओं जो इतने चतुर, इतने निपुण और सेवा के इतने लोभी हैं, उनके रहते निज कर गृह परिचर्या करें। अपने अंतःपुर कक्ष का सारा काम वो अपने हाथ से ही करती, प्रभु की आज्ञा में रहती, क्योंकि भाव ही था कि जय विधि कृपा सिंधु सुख माने। प्रभु जैसे सुख माने उनको सुख होना चाहिए। सोई कर श्री जी वही करती थी, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। अरे वो तो सेवा करना सब जानती हैं, उनको तो सब पता है। और 3 राजमाताएं हैं, माता कौशल्या है, माता सुमित्रा है, माता कैकेयी है। तो ये जो माताएं हैं, सासुएं थी, इनके भी अंतःपुर में जा जाकर सेवई सबई मानमद नाई। कोई मान नहीं था कि अवध की महारानी हो, कोई मानमद नहीं, सबकी सेवा अपने हाथ से करती। और कहाँ तो श्री सीता जी उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, भगवती पार्वती हो या महालक्ष्मी हो या सावित्री हो, कोई हो, सब तो इनका वंदन करती हैं, क्योंकि जासु अंश उपजहि गुणखानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। इनके रोम रोम से तो न जाने कितनी संख्या में ये प्रकट होती हैं। तो ये तो ऐसी हैं श्री जानकी माता कि ये सब मिलकर उनकी वंदना करते हैं। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, सब वंदन करते हैं इनको। जगदम्बा है, संतत मनिंदिता, सदा ही वंदनीय है।
और इनकी कृपा कटाक्ष मिल जाए किसी को, एक दृष्टि पड़ जाए श्री जी की किसी पर, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई। जहां दृष्टि भी पड़ जाए ना तो चींटी भी हो ना तो लोकपाल हो जाए। गंगा जी ने कहा था जानकी मैया से प्रयाग में, तव प्रभा सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, हे विदेह नंदिनी सुनो, आपके प्रभाव को जगत में कौन नहीं जानता। लोकप हो ही बिलोकत जाके, एक दृष्टि आपकी पड़ जाए तो जीव लोकों का अधिपति हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, कहाँ तो जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितर न सोई। देवता निरंतर चाहते हैं कि एक दृष्टि पड़ जाए इनकी, पर किसी की ओर देखती नहीं है ना, देखती नहीं है। फिर राम पधार बिंद रति, करते स्वभाव ही खोई। अपने स्वभाव को भी भुलाकर प्रभु श्री राम के चरण कमलों में रति रखती है, प्रेम रखती है। वहाँ रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदता। और भाइयों की सेवा कैसी है राम राज्य में? सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहि। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिस विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चही। श्री रघुवीर चरण रति चही, अहनिस विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चही। सब भाई हैं, बड़े अनुकूल होकर प्रभु की सेवा करते हैं। सेवा ही सानुकूल सब भाई। अनुकूल होने का ही अर्थ है जिससे प्रभु प्रसन्न हो, सेवा से प्रसन्न हो। और प्रभु श्री राम के चरणों में सबकी बड़ी भारी रहती है, सबका बड़ा भारी प्रेम है। प्रभु के सब भाई, भरतलाल जी महाराज हो, श्री लखनलाल जी महाराज हो या श्री कुमार शत्रुघ्न हो, सब प्रभु के मुख की ओर निरंतर देखते रहते राज दरबार में। प्रभु का जो मुख कमल है ना, उधर प्रभु के मुख कमल की ओर निरंतर देखते रहते हैं। क्यों देखते हैं? कबहु कृपाल हमहि कछु काहि। हमारे कृपा संत स्वामी इधर ही देखते रहो, वही मुखारविंद की ओर, श्रीमुख की ओर, मुख कमल को टकटकी लगाए रखो। कभी कोई अवसर बन जाए कि हमें कोई आज्ञा दे दे, हमें सेवा मिल जाएगी। कबहु कृपाल हमहि कछु काहि। अब भाइयों का ऐसा बड़ा सुंदर भाव, कोमल भाव देख देखकर राम करहि भ्रातन पर प्रीति, बड़ा भारी प्रेम प्रभु का अपने भाइयों पर। और प्रेम है तो शिक्षा ही देंगे, निश्चित रूप से शिक्षा देंगे। नाना भांति सिखावहि नीति, राजनीति भी सिखाते हैं, तरह तरह की नीति शिक्षा। भाइयों में भी बड़ा प्रेम, अद्भुत सेवा। अवधवासी हर्षित रही नगर के लोग, अवधवासी भी, वहाँ की प्रजा भी बड़ी हर्षित है प्रभु को पाकर। अरे हर्षित क्यों नहीं होगी? देखो, जो भोग आज अवध में है, जो सुख वैभव अवध में है, वो तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। देवताओं को जो सुख दुर्लभ है, अवधवासी ऐसे सुखों को भोग रहे हैं, तो हर्षित क्यों नहीं होंगे? भगवान की प्रजा बड़ी हर्षित है। इसलिए दिन रात सब यही प्रभु से मांगते हैं, अहनिस विधि मनावत रहे। विधाता से, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से यही बार बार दिन रात कहते हैं, श्री रघुवीर चरण रति चही। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम रहे। ऐसा सुंदर राम राज्य।
शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, कि तुम बिन कौन है मेरा, कि तुम बिन कौन है मेरा। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा। अहनिस विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चाही। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दुष्ट करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू। जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की, जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय श्री अवध महारानी जू की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज ही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री गुरु महाराज की श्री राधे हरि जय शरण। जय भगवान सीताराम।